लायंस क्लब पलवल ने समाज सेवा में एक और अग्रणी कदम बढ़ाया है। क्लब की तरफ से ब्लड टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां बाजार रेट से 65% कम रेट पर सभी टेस्ट किए जाएंगे। रविवार को खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के जनपद गवर्नर ओमकार सिंह रेणु विशेष रूप से उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष अजनीत कालड़ा ने की व मंच संचालन बंसीधर मखीजा ने किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि ब्लड टेस्टिंग सेंटर उन जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान का काम करेगा जो पैसों के अभाव में अपनी बीमारियों की जांच नहीं करवा पाते हैं। इसके लिए लायंस क्लब की मानव सेवा का ये सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में क्लब के प्रधान अजनीत कालड़ा ने बताया कि क्लब में पहले से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें निशुल्क आंखों की जांच व निशुल्क ऑपरेशन, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई व ब्यूटी पार्लर का कोर्स और अंग्रेजी बोलना व लिखना शामिल है। अब ये 5वां प्रोजेक्ट ब्लड टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत शहर की मशहूर केसी प्रशांत लैब से टाई अप करके खोला गया है। लायंस भवन में रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति ब्लड टेस्ट करवा सकता है। उन्होंने बताया कि लायंस क्लब पलवल की स्थापना जुलाई 1976 में हुई थी और क्लब इस वर्ष अपनी गोल्डन जुबली मनाएगा। लायंस क्लब पलवल के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कालड़ा ने सभी को क्लब की गतिविधियों से अवगत कराया। इस मौके पर छात्राओं ने अपने हाथ से बनाए हुए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसे खेल मंत्री सहित सभी मेहमानों ने सराहा। इसके अलावा परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को समाज सेवी प्रतिमा की तरफ से निशुल्क सिलाई मशीन उपहार स्वरूप दी गई। लायंस क्लब के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे गवर्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे इस लायंस क्लब के प्रधान भाई दीपू कालड़ा जी और जिनके नेतृत्व में और ये आज सेंटर खोला जा रहा है, जिसकी सुविधा हर उस आम जनमानस तक पहुंचेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर है या आर्थिक रूप से नहीं अफोर्ड कर पाता। ऐसे डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, राहुल सिंगल जी, प्रतिमा गर्ग जी, डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने बदलते हुए इस परिदृश्य में युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को कैसे जीना उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। मेरे लाडले भाई मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई पंकज विरमानी जी, भाई संदीप कुमार जी, प्रतिभा अग्रवाल जी, आदरणीय मंच का बहुत ही सुचारू रूप से संचालन कर रहे हमारे बड़े आदरणीय बंसीधर मखीजा जी, पत्रकार साथीगण और इस लायंस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भाई अजय प्रताप खालसा जी और सभी लायंस क्लब के मेंबर साथीगण और सभी इस पलवल के एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, ऐसे सभी इलाके के सामान्य जनों को मेरा नमस्कार और मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये लैब का उद्घाटन, जिसमें अलग अलग प्रकार के समाज के लिए, हमारे पलवल वासियों के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग में राहत हो या फ्री में टेस्टिंग करनी हो, आज ऐसा इस लैब का उद्घाटन किया गया है। लायंस क्लब ना ही पलवल में, पूरे देश और दुनिया में अच्छे और सामाजिक काम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली संस्था है। ये एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था जो समाज में वंचित और पिछड़े या कोई आर्थिक रूप से कमजोर ना रहे, शारीरिक रूप से कमजोर ना रहे, ऐसी हर प्रकार की समाज में जो जरूरत है उसको ये संस्था पूरा करने का काम करती है। और जिस प्रकार से इसमें जिस भी देश का युवा या जिस भी जिले का युवा अगर स्किल्ड होगा, वो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी ध्येय को आगे लेकर चलने वाला लायंस क्लब हमारे इलाके की बेटियों को ब्यूटी पार्लर हो या सिलाई सेंटर हो, और आने वाले समय पर जिस प्रकार की मांग हमारे लायंस क्लब के लोगों ने की है, यहाँ पर हॉल बनवाकर
ई लाइब्रेरी चलानी हो या और भी सेंटर्स कोई चलाना हो, तो उसके लिए जो भी आपको जरूरत लगी है गौरव गौतम उसके लिए करेगा। और कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पैसों की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो जरूरत होगी धीरे धीरे वो आप हॉल बनाइए, उसके लिए सब करेंगे। और आगे भी स्किल सेंटर के माध्यम से, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार में मुझे इस डिपार्टमेंट का मंत्री होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अगर कोई और भी सेंटर हमारे लायंस क्लब के लोग चलाना चाहते हैं, सरकार से रजिस्टर्ड, और हमारे इलाके की बेटियों को, हमारे इलाके के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल्ड करने के लिए, तो उसमें भी कोई भूमिका अगर आपको चाहिए लायंस क्लब के लोगों को, तो निश्चित रूप से आप मुझे किसी भी रूप में आप मुझे बता सकते हो। और पैसे की बात कर रहे हो, और 21 लाख में बना, मैं 11 लाख कर दिए तो फिर 11 में निपटा लोगे? मना करता जी, ज्यादा के लिए कोई मना नहीं करता। नहीं, हॉल की डिमांड करी आपने, बनाओ 50 में, फिर हॉल की घोषणा कर रहे हो। हॉल बने हम उसके लिए, और पैसे के लिए आप इतने अच्छे सम्मानित लोग हो, इस पैसे का इस्तेमाल समाज के युवाओं के लिए, हमारे इलाके के युवाओं के लिए करते हो। पैसा मैनेटरी नहीं है, इसमें सुविधाएं अच्छी हो, इसकी व्यवस्था अच्छी हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उसके लिए गौरव गौतम आपको हर चीज में अग्रसर आगे मिलेगा। ये भरोसा मैं लायंस क्लब के लोगों को देता हूं। आप समय समय पर समाज की जैसी जरूरत है, उस बदलते हुए प्रदेश में समाज के लोगों के साथ काम करते हो। समाज को कोरोना का समय हो तब लायंस क्लब हो, देश पर विपत्ति आई हो तब लायंस क्लब हो, हर प्रकार की ब्लड डोनेशन लगाने हो तब लायंस क्लब हो, और आने वाले समय पर युवाओं को ट्रेन करने का काम लायंस क्लब कर रहा है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं सभी लायंस क्लब के सदस्यों का, कि आप समाज में और आने वाली पीढ़ी में नई एक प्रेरणा देते हुए कि किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी आने वाली पीढ़ी की चिंता करे, उसको आगे बढ़ाते हुए कि कोई भी हमारे भारत को, देश में, प्रदेश में, जिले में, अपने इलाके में कोई भी युवा अनस्किल्ड ना रहे, किसी ना किसी रूप में स्किल्ड रहे। और बढ़ती हुई जमाने में हमारे देश की और हमारे इलाके की बेटियां भी अपने अलग अलग क्षेत्र में स्किल्ड के माध्यम से आगे बढ़ा रही हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा का खेल मंत्री होने के नाते भी इस मंच से आग्रह करता हूं अपने इलाके की बेटियों को भी, अपने युवा साथियों को भी, कि आप खेल के क्षेत्र में भी आगे आइए।